50 बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। दोस्तों, इंसानों के खालिक ने हर दौर के लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया। पहले के जमाने के लोग भी रोजा रखा करते थे। रोजे का ताल्लुक दुनिया के तमाम लोगों से है। रोजा रखने में इंसानों के लिए दुनिया और आखिरत की कई भलाइयां मौजूद है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो या मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो, इनको भी रोजा रखने का हुक्म दिया गया था और दुनिया के कई बड़े बड़े मजाहिब में रोजा रखने की तरगीब दिलाई गई है। बिलखुसूस इस्लाम में रमजान के पूरे महीने का रोजा एक खास इबादत है जिसे दुनिया भर में लाखों मुसलमान सख्ती से अदा करते हैं। रोजा फिजिकली तौर पर बॉडी पर बहुत सारे फायदे देता है। रोजे के दौरान बहुत सारे लोग पानी भी नहीं पीते और इस्लामी रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि आंख का, कान का, जुबान का और पूरे जिस्म को भी गुनाहों से रोकना असल मकसद होता है। इसलिए यह समझा जाता है कि इस्लामी रोजे के दौरान बॉडी में जो तब्दीलियां होती है वो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। रोजा मुसलमानों को नफ्स पर काबू पाने, नज्म ज़ब्त और खुद पर कंट्रोल रखना सिखाता है और गरीबों की तकलीफ का एहसास भी दिलाता है। तो आज बदनी तौर पर 50 फायदे फास्टिंग के हम जानने जा रहे हैं। अगर वेट लॉस की अगर बात करें तो कैलोरीज कम करने में मदद करता है, वजन बेहतरीन तरीके से लॉस करने में मदद करता है, बिलखुसूस बेली फैट को कम करने में मदद देता है, बॉडी फैट परसेंटेज भी कम होता है, फास्टिंग से ओवर ईटिंग कम होने लगती है और भूख का कंट्रोल बेहतर होता है, खाने की जो ख्वाहिश क्रेविंग्स होती है वो कंट्रोल में होती है और नाइट स्नैकिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म में डिसिप्लिन आता है, वजन बेहतरीन तरीके से लॉस होता है और जहां तक शुगर कंट्रोल की बात की जाए तो इंसुलिन लेवल बेहतर हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकती है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद देता है, शुगर स्पाइक नहीं होता, शुगर सस्टेन रहता है, मीठे की क्रेविंग्स कम होती है, डायबिटीज ओवरऑल बेहतरीन तरीके से लेवल में आती है और इसके अलावा एनर्जी लेवल स्टेबल होते हैं। फैटी लीवर में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है रोजा रखना, फास्टिंग करना और बॉडी की जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, उसको फ्यूल के एनर्जी के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। हार्ट के लिए भी रोजे के कई एक फायदे बयान किए गए हैं। ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद देता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बेहतर बनाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद देता है और ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है और हार्ट पर बोझ कम पड़ता है। हार्ट हेल्थ में मजमूई तौर पर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स रोजे के हैं और जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो इन्फेक्शन होता है, जो सूजन आती है, वो भी हार्ट की कम होने में मदद देता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत ज्यादा फास्टिंग के फायदे देखे गए हैं। आर्टरीज की सेहत बेहतर होती है, बॉडी के अंदर ओवरऑल सर्कुलेशन जबरदस्त होती है। ब्रेन हेल्थ की बात करें तो रोजे में फोकस बहुत ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है, क्लियरिटी बढ़ती है, मूड बेहतर होता है और जो जहनी फटीग थकावट होती है उसको कम करने में मदद मिलता है और थिंकिंग को कम करने में रोजा मदद देता है, डिप्रेशन से निकलने में रोजा मदद देता है और आदतों पर कंट्रोल बेहतर बनाता है, सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है और नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उसको भी दूर करने में फास्टिंग बहुत ज्यादा मदद करता है। ब्रेन को रीसेट करने में मदद देता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इम्यून हेल्थ बहुत जबरदस्त होता है, इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद मिलती है और बॉडी की रिकवरी बेहतर होती है और जो जॉइंट्स पेन होते हैं उसको भी बेहतर तरीके से रिपेयर करने में रोजा मदद देता है और बॉडी के निजाम में पूरी इम्यून हेल्थ और फंक्शनिंग में मदद देता है और तो और स्ट्रेस लेवल भी कम होते हैं रोजे की वजह से। फास्टिंग में एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी उम्र बढ़ती है लेकिन जो लोग रोजा रहते हैं उनकी उम्र रुकी हुई मालूम होती है। सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है और तो और आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी बेहतर बनाता है, बॉडी के अंदर जो खराब टॉक्सिन्स है उसको निकलने में मदद देता है। ओवरऑल आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस इंहांस हो जाती है, आपकी बॉडी रिपेयर होने लगती है और आप बहुत ज्यादा फिट और एक्टिव महसूस करोगे।